हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक ब्रेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड में आज 3.42% की गिरावट हुई है। और हम सभी को पता है कि इसका मेन जो बिज़नेस है वो सिगरेट है, सिगरेट बनाना है। और सिगरेट कौन सी है, मैं आपको ब्रांड दिखा देता हूँ अभी। जो फेमस ब्रांड है क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, नेवी कट और एक इंडियन किंग्स। और इसके कुछ और भी सेगमेंट हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पेपर एंड पैकेजिंग का, एग्री बिजनेस का, होटल्स का, एफएमसीजी का और सिगरेट का। आपको सभी को पता है कि सिगरेट्स का है, बट जो इसको मेन रेवेन्यू आता है वो सिगरेट से आता है। बट ये बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी से एफएमसीजी में भी अपना हाथ आजमा रही है। और पहले से वेल सेटल होने के कारण इनके काफ़ी ब्रांड पॉपुलर भी हैं। और आपको मैं ब्रांड के बारे में बता देता हूँ जो एफएमसीजी में पॉपुलर हैं। जैसे आशीर्वाद आता, सनफीस्ट और कैंडी मिंटो, बिंगो मैडेंगल, सभी को पता है, वीवेल, फियामा। ये सब कुछ कुछ ब्रांड हैं इसके। क्लासमेट, ये कुछ फेमस ब्रांड है। और इसके अलावा इसके काफ़ी ब्रांड हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए जो रेवेन्यू इसके पास जनरेट होता है आईटीसी के पास, वो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है इसका सिगरेट सेगमेंट से। सिगरेट सेगमेंट इसका काफ़ी पुराना सेगमेंट है, तो इसलिए इसके पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सिगरेट सेगमेंट से आता है। बट एफएमसीजी में जिस तरीके से ये तेज़ होती जा रही है दिन पर दिन और इसके अच्छे ब्रांड स्टेबल हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एफएमसीजी पर अपनी जड़ें काफ़ी हद तक जमा लेगी मार्केट में, जैसे कि इसके ब्रांड पहले से ही वेल सेटल है। बट बट कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि इसका जो एक प्राइस है शेयर का, वो एक एक रेंज में फंसा हुआ है। और कुछ साल पहले से इसका जो सर्किट है वो डाउन ही लगा हुआ है। और वो जायज़ भी है, क्योंकि हमें सबको पता है कि जो इसका रेवेन्यू आ रहा है वो सिगरेट सेगमेंट से आ रहा है। बट अपना ये जो सारा का सारा रेवेन्यू है वो उसे यूज़ कर रही है एफएमसीजी के सेगमेंट को बढ़ाने के लिए। और हम सभी को पता है कि जब अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, एक्सपेंड करना होता है, तो उसमें पैसा लगाना पड़ता है, और एफएमसीजी में तो ज़्यादा लगाना होता है। तो इसलिए ये कंपनी अपने अपने ब्रांड को स्टेबल कर रही है मार्केट में। और जैसे जैसे ये अपने ब्रांड को स्टेबल करती जा रही है, जैसे आशीर्वाद आटा, बिंगो और भी काफ़ी ब्रांड हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये अपने साथ की एफएमसीजी कंपनियों को काफ़ी तगड़ा कंपटीशन देने वाली है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है, जो सभी स्टॉक होल्डरों को पसंद है, वो है किसी कंपनी का डिविडेंड देना, बोनस देना और स्प्लिट होना। और इस स्टॉक में ये बखूबी देखा गया है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद ये कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड तो हर साल ही देती है वैसे, और स्प्लिट होती है और बोनस देती है। ये मैं आपको लास्ट डिविडेंड की थोड़ा डेटा दिखा देता हूँ। ये 26/6/2020 को अनाउंस हुआ था डिविडेंड का, और डिविडेंड था 10 रुपये 15 पैसे का। और 2019 में भी इसने 5 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। और देख सकते हो 2018 में भी इसने डिविडेंड दिया था 5 रुपये 15 पैसे का। तो आप देख सकते हो कि ये हर साल कंपनी अपने स्टॉक होल्डरों को डिविडेंड दे रही है। और हर 5 से 6 साल, 7 साल, 4 साल बाद इसका स्टॉक जो है वो स्प्लिट होता है, और बोनस भी देती है ये कंपनी। तो मेरे प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपनी अपनी प्लानिंग लेके चलें। और अगर रिटर्न की प्रोफाइल देखी जाए, जिस तरीके से इसने डिविडेंड पे किया है 10 रुपये 15 पैसे का, तो आप देख सकते हो कि इसने अगर हम 10 रुपये का भी डिविडेंड लगाते हैं तो उसने 5% पे कर दिया है। अगर हम 200 रुपये का स्टॉक लगाते हैं तो 10 रुपये के हिसाब से आपको 5% रिटर्न मिल चुकी है इसकी। और इसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए आप इसे होल्ड कीजिए और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से सोचिए। और अभी इसमें करेक्शन आनी बाकी है, तो अभी और करेक्शन आएगी, और ये नीचे के लेवल पे जैसे भी आता है आप इसे बाई कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़िए। तो ये आपको काफ़ी अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है। देखिए, आने वाला टाइम किसी ने नहीं देखा, कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जाएगा और कितना नहीं जा सकता। बट उनकी मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के फंडामेंटल और उनकी कंपनी के पास कितना कैश है, ये हम सब देख के कंपनी का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे कंपनी कितनी ग्रो करेगी। और इसके मैनेजमेंट जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में और ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकती है आने वाले टाइम में। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।